अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम सीखेंगे वो है पैराग्राफ राइटिंग और ये है पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट कि हमें पैराग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है और किस तरह से हम पैराग्राफ को जो है एक अच्छा पैराग्राफ जो है वो हम लिख सकते हैं और बोर्ड में भी हमें बहुत मदद देता है। तो पैराग्राफ राइटिंग में हमें सबसे पहले जब हम कोई पैराग्राफ करते हैं तो मैं मोस्टली यही कहती हूँ कि कोई भी पैराग्राफ आप लिखें उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप माइंड मैप बनाएं। ठीक है, माइंड मैप से ये होता है कि आपको आइडियाज़ आ जाते हैं कि मैंने कौन से टॉपिक पे बात करें, क्योंकि पैराग्राफ इतना लेंथी नहीं होता। आप उसमें 3-4 आइडियाज़ लिखेंगे ना, आपके पैराग्राफ के जितने सेंटेंसेस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मोस्टली 80 जो होता है वो आइडियल पैराग्राफ हो जाता है। 80 टू 80 वर्ड्स वाला जो होता है, 80 टू 90 वर्ड्स, ये आइडियल पैराग्राफ होता है। इसी लेंथी पैराग्राफ बकौल मेरे वो एक तो मिस्टेक्स ज्यादा करने लग जाते हैं बच्चे जो है, और जो आइडियल पैराग्राफ है वो 80 ज्यादा हो जाता है, टेंसेस आके गलत हो जाती है, ये सारी चीजें। तो हमें जो पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट है उसमें ये 3 चीजों का होना जरूरी है। टॉपिक सेंटेंस, अब ये टॉपिक सेंटेंस कैसे करते हैं, हर एक पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होती है वो आपकी अब टॉपिक सेंटेंस होती है। अब ये भी नहीं है कि कोई भी सेंटेंस रेंडमली उठा दी जाए तो वो टॉपिक सेंटेंस होगी। ये मतलब टॉपिक सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें आपका जिस टॉपिक पर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे रिलेटेड या उसका इंट्रोडक्शन जब फर्स्ट पैराग्राफ में दिया जाता है तो उसको हम टॉपिक सेंटेंस दिया जाता है, कहा जाता है। जैसे अगर मोबाइल फोन के बारे में आप लिख रहे हैं तो मोबाइल फोन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये टॉपिक सेंटेंस है। तो जब फर्स्ट सेंटेंस होगी वो टॉपिक सेंटेंस होगी और उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है। किसका इंट्रोडक्शन देना होता है? टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है? सपोर्टिंग डिटेल्स। अब ये सपोर्टिंग डिटेल्स किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? ये सपोर्ट कर रहे होते हैं किसको? हमारे इंट्रोडक्शन को। जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है वो किस चीज में दिया है? हमारी जो टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, उसको ये क्या करना होता है? सपोर्ट करना होता है। अगर हमने कोई नेगेटिव बात की है तो वो नेगेटिव को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैंने जो बात की है वो बिल्कुल सोहानी ठीक की है, और वो उसको डिटेल देता जाएगा, वो एविडेंस देके आएगा। जैसे ये जो होगा, ये एक आपके पास मुजरम हो गया जो कटहरे में खड़ा है, ये सेंटेंस हो गया। अब ये आपका वकील आएगा। अब ये वकील जो है, ये आपके पास जो एडवोकेट है, जो भी है, वो आपके पास लॉयर जो है ये आपके पास आएगा और वो इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट एविडेंस शो करेगा उसको, और अच्छे अच्छे सेंटेंस, अच्छे अच्छे बयानात के साथ उसको क्या करने की कोशिश करेगा कि ये रिहा हो जाए और इसके जो गुनाह है वो धुल जाए। ठीक है, तो ये करता क्या है कि ये सपोर्ट करता है टॉपिक सेंटेंस को। किसके थ्रू? एविडेंस दे देता है, और उसको क्या एविडेंस दे देता है या उसके आगे इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है, उसके बेनिफिट देना शुरू कर देता है, उसके डिसएडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस शुरू कर देता है। लेकिन क्या कर देता है? सपोर्ट इसी को ही कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाता है। अब कंक्लूजन क्या है कि हमने जो टॉपिक शुरू किया था और उसको साबित करने के लिए सपोर्टिंग जो डिटेल दी है उससे हमारे पास निकला क्या, हमने हासिल क्या किया। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि नतीजा, इससे हमने क्या नतीजा हासिल किया, हमें अखज क्या हुआ। मतलब अगर मैं एजुकेशन पे बात कर रही हूँ तो एजुकेशन का टॉपिक दूंगी, एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट अगर उसके जो टाइप्स है, कोई एजुकेशन होगा, इस तरह डिफरेंट सिस्टम को अगर मैं सपोर्ट करूंगी तो उससे हासिल सबक मेरे लिए क्या होगा, उससे मैं हासिल क्या करूंगी, मेरे लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चीज बच जाएगी। अब मैं आगे एक पैराग्राफ का आपके साथ शेयर भी करूंगी जो कि 9th क्लास की बुक से है, जो न्यू बुक है नेशनल कुरिकुलम का 2023 एंड 22 का शायद है, 22 एंड 23 का। तो उसमें एक पैराग्राफ है फर्स्ट यूनिट में, तो उससे रिलेटेड मैं अभी आगे करती हूँ और उसमें आप लोगों को बताती हूँ कि टॉपिक सेंटेंसेस में क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो ये है हमारे पास टॉपिक जो 9th क्लास की नेशनल करिकुलम की जो बुक है 2022 और 23, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिससे मैं ये मांगा गया है, मतलब डिमांड किया गया है। अब ये पैराग्राफ राइटिंग है और मैं आप लोगों को सिखाती हूँ किस तरह से लिखा जाता है। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हम लिखते हैं, द प्रॉफिट, इस आवाज को इग्नोर करें, मोहम्मद, प्लीज बी अपॉन हिम, was a shining example of kindness and compassion. फुल स्टॉप। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स ऐड करेंगे। किस तरह से? ही शोड ग्रेट mercy to everyone, even those who were mean to him. Got it? He cared deeply for the poor, widows, and orphans, and taught his followers to do the same. अब आगे सेम में ई आता है। ओके, he was gentle with
animals and taught us to treat them with love and respect। ये हो गया हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स। हम देखिए सपोर्ट कर रहे हैं ना कि किस तरह से वो मिर्सी करता है, किन के साथ करता है और कौन कौन से हमें हुक्म दिए जाने। अब हमारे पास कंक्लूजन रह जाता है। थ्रू हिज वंडरफुल एक्शंस and teachings, he showed us the beauty of mercy and inspired us to spread love and kindness everywhere। वेके कंक्लूजन। अब उन्होंने जो कुछ सिखाया, उनके जो स्टार्ट है और उसके कंक्लूजन, सॉरी सपोर्टिंग डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी साथ में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक माई चैनल, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर कोई भी इशू है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं अगली वीडियो जो है वो किस चीज़ पे बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।